हेलो एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए, आपका 3 मार्च को मैथ का एग्ज़ाम है। इसको देखते हुए मैं आप सभी के समक्ष बहुत ही सटीक एकदम मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ मैथ का, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो रिपीटेड है, जो पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, वहीं सब क्वेश्चन मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारा क्वेश्चन एक बाय एक करके देखेंगे हम लोग, और पूरा क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ समझेंगे कि कैसे बनाएंगे कैसे नहीं। सारा डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन के सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 5005 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अगर इनका बात करेंगे तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका PYQ में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले देखते हैं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 5005, ठीक है। अगर बात करेंगे तो ये किसका टेबल से जाएगा भैया, तो सबसे पहले देख लीजिए भैया कि ये 5 का टेबल से पूरा कटेगा, ठीक है। 5 के 5, फिर 2 ठो 0, फिर 5 के 5, ठीक है। ये ठीक है। अब किसका टेबल से जाएगा भैया, अब अगर बात करेंगे तो 7 से जाएगा। 7 से कैसे जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए कि 7 से कैसे जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा 7 1 के 7 कितना बचा आपके पास, 3 बचा ना। 3 ठो उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके पास बचा कितना बचा 28, मतलब 2 बचा ना। तो अगर 2 का 3 7 चौक 28 2, फिर यह 7 3 21 कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब अगर बात करेंगे तो अभी किससे जाएगा, देखिए अभी तो 7 से नहीं जा सकता है, ठीक है। अभी 11 से दे दीजिए, तो 11 के कितना हो जाएगा, 11 3 ठो उधर जाएगा, क्योंकि 14 में से कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 ठो उधर जाएगा तो 33, 11 तिया 33। तो अगर इसका बात करेंगे तो देखिए कितना आ रहा, 5 × 7 × आपका कितना आएगा 11 × आपका कितना आएगा 13। अगर 5005 का अगर अभाज्य गुणनखंड किए हम तो कितना आया, 5 × 7 × 11 × 13। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखिए 5 × 7 × 11 × 13, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 3√2 एक संख्या है। मतलब 3√2 किस प्रकार का संख्या है आपसे पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए PYQ क्वेश्चन में से 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर बात करेंगे कि 3√2 किस प्रकार की संख्या है, तो ये जो रूट है ना, और ये रूट से बाहर नहीं आ रहा। जब रूट से बाहर नहीं आता है तो ये आपका अपरिमेय संख्या होती है। तो 3√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है, जो आपका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए स्क्रीन में, ठीक है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को अगर सबसे पहले रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, यदि cos A = 1 तो A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब cos A का वैल्यू दिया है, cos A = आपका कितना दिया है, 1 दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तब A का मान कितना होगा। और अगर PYQ का बात करेंगे तो PYQ में 2025 में ये क्वेश्चन आया था जेक बोर्ड का फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपका अगर बात करेंगे तो cos A क्या है, cos A = आपका 1 है ना, कितना है 1 है। तो अगर cos A लिखिए इधर, ठीक है। अगर बात करेंगे कि cos का कितना डिग्री में 1 होता है, तो आप याद रखेंगे cos 0 डिग्री का जो मान होता है, cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। इसमें क्या होगा, आपका cos आपस में कटेगा। इसमें क्या होगा, ये cos और ये cos दोनों cos आपस में कटा। तो फाइनली देख लीजिए इसमें A का जो वैल्यू आया वो कितना डिग्री आया, तो 0 डिग्री आया। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना 0 डिग्री हो जाएगा, जो आपका A नंबर में सही आंसर दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए आपका स्क्रीन में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 3,3,3,3,3 का सार्व अंतर है। सबसे पहले देखिए सार्व अंतर का मतलब होता है आपको डी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए देखिए आपको A1 A2 निकालना है। देखिए पहला वाला जो 3 दिया है वो आपका A1 का वैल्यू है, ठीक है। दूसरा वाला जो 3 दिया है, ठीक है, वो आपका कितना है, A2 का वैल्यू है। तो D = जो फॉर्मूला होता है आपके पास, आपको याद होगा क्या होता है, A2 - A1। क्या होता है, A2 - A1, ठीक है। आपका क्या होता है फॉर्मूला, A2 - A1 होता है,
ठीक है। तो चलिए अब अगर बात करेंगे तो फार्मूला में इसको बैठा दीजिए, A2 माइनस क्या होगा आपका A1 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 3। अगर बात करेंगे तो इसका सार्वंतर में डी का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो अगर एक भी ऑप्शन में इसका है नहीं है, इसका मतलब 2000 PYQ क्वेश्चन में देखा जाएगा तो ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसका सार्वंतर 0 आ रहा है, इसलिए इसका चारों ऑप्शन क्या है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, मतलब चारों ऑप्शन इसका गलत है। इसलिए इन चारों में से आप जिसको टिक मारेंगे आपका सही है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपका गलत है। इसका करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से आप अगर जिसको भी टिक लगाते हैं वो आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन में देखिए। सबसे पहले देखिए दो वृत्त, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दो वृत्त सबसे पहले ले लीजिए। तो चलिए सबसे पहले दो वृत्त ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है। दो वृत्त क्या करते हैं, ये एक वृत्त, ठीक है, और ये एक वृत्त, ठीक है, ये दो वृत्त ले लिए। अब आगे आपका क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है इसको देखिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो दो वृत्त, सभी वृत्त होते हैं, मतलब जितना भी वृत्त है सब वृत्त क्या होते हैं। देखिए इस वृत्त का अगर देखेंगे और इस वृत्त का, दोनों वृत्त के क्या है ना, मतलब ये शेप सेम है, मतलब इसका आकार क्या, ये भी गोल है ये भी गोल है, दोनों गोल है। इसका मतलब जितना भी वृत्त होता है सब वृत्त आपस में क्या होता है, समरूप होता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप। जितना भी वृत्त होता है सब आपका क्या होता है, समरूप होता है। तो इसलिए 5 का आपका बी नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस स्क्रीन के सामने देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिए। किसी वृत्त पर वाम बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की संख्या होती है। मतलब एक वृत्त है, सबसे पहले चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, और ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। PYQ क्वेश्चन में 2023 में ये पूछा गया क्या है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये आपका क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त को बनाने के बाद चलिए अब आगे बताते हैं कि इस वृत्त में देखिए, मान लीजिए बाहर से ये एक बिंदु है, बाहर से आपका क्या है, ये एक बिंदु है, बाहर में ये एक बिंदु है, और इस बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये एक स्पर्श रेखा और ये एक स्पर्श रेखा, कितना खींच सकते हैं आप, 2। तो अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त में से वाम बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उस स्पर्श रेखाएं की संख्या आपस में कितना होगा, 2 होगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका सी नंबर वाला होगा। सी नंबर वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपका स्क्रीन के सामने, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करेंगे, एक एपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपका एपी दिया है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इस एपी का अगर बात करेंगे तो आपके पास कुछ दिया है 10, 7, कितना दिया है 4, ठीक है। इसका 30वां पद आपको निकालना है। तो अगर बात करेंगे तो A1 आपके पास कितना दिया है, तो A1 आपके पास 10 दिया है, ठीक है। A2 का अगर बात करेंगे तो A2 आपके पास कितना दिया, 7। अगर D निकालना चाहते हैं तो D इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो चलिए मान घटा दीजिए। तो A2 का अगर बात करेंगे तो A2 कितना है, 7 है, और A1 का अगर बात करेंगे तो A1 आपके पास कितना है, 10 है। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, -3, कितना बचेगा, -3, ठीक है। यानी A और D दोनों का मान मिल गया आपको। अगर A30 निकालना है आपसे, कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप तब A30 निकालिए। आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप क्या निकालिए, A30। तो A30 इक्वल टू जो आपका फार्मूला होता है A30, आपका क्वेश्चन में क्या निकालना, A30। तो A30 इक्वल टू याद रखिएगा, ये वाला A को यहाँ पे छापिएगा, और यहाँ पे कितना है 30 है ना, उससे एक कम D लीजिएगा। तो उससे एक कम D कितना होता है, 29। तो आपका यहाँ पे कितना होगा, 29D, कितना D होगा, 29D। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। उससे एक कम D होता है, उससे कितना होता है, एक कम D होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो कितना होगा, 29D, ठीक है। अब देखिए ए का अगर वैल्यू का बात करेंगे तो ए आपके पास कितना है, ए आपके पास कितना है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, 10 है। ए का वैल्यू कितना है, 10, तो यहाँ पे 10 भरेंगे, ठीक है, प्लस ये 29 हो गया, ठीक है, 29 हो गया। अगर डी का वैल्यू का बात करेंगे तो डी का वैल्यू आपके पास कितना है, थोड़ा सा देख लीजिए। डी का वैल्यू कितना आया है, ये -3 आया है, कितना आया है, -3। तो माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखिए ब्रैकेट -3, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, -3। अब चलिए इधर वाला रब कर लेते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। चलिए इसको रब कर लीजिए, थोड़ा सा रब किए। अब देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पे तो आप देख लीजिए कि अगर इसमें देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 10, ठीक है। और अगर
यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 29 को जब 3 से गुना करेंगे, 29 क्योंकि 29 गुना कितना है, -3 है, तो इसको गुना करेंगे तो माइनस आपका कितना आ जाएगा, 87। माइनस कितना आएगा, 87। ठीक है, 87 में से 10 को घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, -77 बचेगा। कितना बचेगा, -77 बचेगा। तो अगर हम बात करेंगे कि AP में 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद जो होगा, वो 30वां पद आपके पास कितना आया, -77 आया। कितना आया, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, ये आपका 77। अगर PYQ का बात करेंगे तो ये जो क्वेश्चन आया है आपका, देख लीजिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 2,6,4,5,3,2,1,3, इसका बहुलक, इसका आपको क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या ज़्यादा बार आता है। तो देखिए अगर बात करेंगे 3 यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे एक ठो। 3 का अगर काउंट करेंगे तो 3 कितना बार है, 3 अगर काउंट करेंगे, ठीक है, 3 अगर काउंट करेंगे तो 3 आपके पास कितना ठो है, 3 ठो है। अगर 2 का बात करेंगे तो यहाँ एक ठो है, यहाँ एक ठो है, 2 ठो है, यहाँ एक ठो, 3 ठो है। मतलब अगर बात करेंगे 2 भी आपका क्या है, 3 ठो है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप देखेंगे तो आप दोनों में से जिसको टिक लगा सकते हैं, या तो आप 2 भी टिक लगा सकते हैं, 3 भी टिक लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का जो बहुलक है 3-3 बार आ रहा है, इसलिए इन दोनों में से आप जिसको टिक लगा सकते हैं आपका सही है। यानी B और C ये दोनों ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, ये आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन के सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, R त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले एक गोला बना लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, एक गोला बना लेते हैं। चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, और ये रहा आपके सामने वृत्त। ठीक है, ये रहा आपके पास वृत्त। ठीक है, ये एक वृत्त है, और इस वृत्त में अगर क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहे, देखिए क्वेश्चन में आपका, ठीक है, इस वृत्त का इसका जो त्रिज्या है, रेडियस जो है यानी R है, इसका त्रिज्या क्या दिया है, R दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा 4πr² होता है। गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसीलिए इसका B नंबर तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 9 का B नंबर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 10 का बात करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका बात करेंगे तो PYQ क्वेश्चन में 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए आपका क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है कि 2sec² A माइनस आपका क्या है, माइनस है आपका 2tan² A। क्या है, tan² A। सबसे पहले देखिए दोनों के पास 2 है, तो 2 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, sec² A माइनस आपका क्या बचेगा, tan² A। ठीक है, और अगर बात करेंगे sec² A, देखिए अगर बात करेंगे sec² A और tan² A, इन दोनों का बात करेंगे तो इनका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इनका वैल्यू कितना होता है, तो अगर बात करेंगे तो इनका वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1, तो गुना करेंगे तो 2 1 जा कितना होगा, 2 1 जा कितना होगा, 2 1 जा 2। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका B नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 10 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यानी PYQ क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।